आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है स्किन का, तो ये बेसिकली 3 पार्ट में होता है। ठीक है, इसके 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। तो ईपी से हम लोग याद कर लेंगे कि एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर। फिर उसके बाद होता है डर्मिस लेयर। डर्मिस में यह होता है जो सबसे मेन लेयर होती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी जो लेयर होती है वो है हम लोग की तीसरी नीचे वाली हाइपो। हाइपो मतलब कि कम नीचे की लेयर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो ये देखो उसका स्ट्रक्चर है हम लोग का स्किन का। ये एपिडर्मिस है, इसके बाद है डर्मिस, ये क्या है, हाइपोडर्मिस। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में। पहला हम लोग का क्या है, एपिडर्मिस। ये क्या होती है, ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, जो हम लोग की ऊपर वाली लेयर है ये इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ये किस चीज़ की बनी होती है, एपिथेलियल सेल की बनी होती है। और ये किस किस लिए काम करती है, जैसे हम लोग को वाटर प्रूफ, जैसे पानी इसके अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको रोकती है पानी अंदर जाने से। और जो इसका हम लोग का स्किन का जो कलर मिलता है वो भी किसकी वजह से मिलता है, एक इसके अंदर एक सेल होता है उसको कहते हैं हम लोग मेलेनोसाइट्स। इसकी वजह से हम लोग का कलर, हम लोग का डिफरेंस आता है। किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम, उसके हिसाब से उसका कलर होता है, डार्क या तो वाइट। ठीक है, दूसरी जो लेयर होती है हम लोग की डर्मिस, ये जो होती है सबसे मेन लेयर होती है। ठीक है, कोर लेयर भी इसको बोलते हैं। ये बीच की लेयर होती है या तो कोर लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। ब्लड वेसल मतलब कि खून की नस होती हैं, नर्व्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स मतलब कि जो हम लोग के ये देखो ये बाल सन है, ये इसके अंदर ही सब ये सेकेंड वाले लेयर में होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, जहाँ से हम लोग को पसीना आता है स्किन में से, उसको बोलते हैं हम लोग स्वेट ग्लैंड, इसी में होता है। सेबेसियस ग्लैंड। तो ये जो लेयर होती है हम लोग को क्या करती है, स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती देती है। और क्या करती है हम लोग को, बहुत ज़्यादा हम लोग को इलास्टिसिटी, मतलब कि जैसे जैसे कोई चीज़ ये इलास्टिक है ना, इसी लेयर की वजह से होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी हम लोग को प्रोवाइड करती है ये वाली लेयर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इस वाली लेयर में क्या क्या है। इसमें भी जो हम लोग की डर्मिस लेयर है उसमें भी 2 होते हैं। तो पहला एक होता है हम लोग का पेपिलरी लेयर, और एक होता है हम लोग का रेक्टिकुलर लेयर। ठीक है, ये देखो पेपिलरी लेयर यहाँ से रेक्टिकुलर लेयर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या है हम लोग के अंदर। देखो ये क्या है हम लोग का स्वेट ग्लैंड, यहाँ से हम लोग का पसीना निकलता है। ठीक है, देखो ये हम लोग का पोर ऑफ स्वेट, स्वेट ग्लैंड डक्ट। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स भी इसी वाले में है। ठीक है, सेबेसियस ऑयल ग्लैंड यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे देखो नर्व्स हैं, नर्व्स देखो जो चीज़ हम लोग को सेंसेशन पता चलता है। ठीक है, नर्व्स है। तो ये वाले लेयर में बहुत सारे चीज़ें हम लोग के पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है हम लोग का, हाइपोडर्मिस। सबसे जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस। ये क्या होती है, फैट टिश्यू होती है, ज़्यादातर जो होता है फैट टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी को इंसुलेट करती है और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, इंटरनल ऑर्गन मतलब कि अंदर के जो ऑर्गन है, किससे, इंजरी से। ठीक है, हम लोग जल्दी से इसका देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है हम लोग का, फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड यूवी रेज। मतलब कि हम लोग की जो बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर चले जाएंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे, बीमार कर देंगे। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और यूवी रेस, जो हम लोग की सन से यूवी रेस आती हैं, ये हम लोग का सन है, सन से जो हम लोग को यूवी रेस निकलती हैं, कौन बचाता है, हम लोग की स्किन ही इसको बचाती है। मतलब स्किन का यही काम है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ टच, मतलब जैसे मैं इसको टच किया, ऐसे ऐसे टच किया, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हटाना है क्योंकि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, कोई टच कर रहा है, पता चले कोई टच कर रहा है। ठीक है, हीट, जैसे जल गया तो उसका भी पता चलता है, ठंडी लग रही है हम लोग को उसको भी पता चलता है। हम लोग को किसके द्वारा पता चलता है, हम लोग के स्किन के द्वारा। और क्या होता है हम लोग का, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कौन, स्किन। जैसे कि हम लोग को ठंडी में हम लोग की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, गर्मी जब आती है उस तरीके की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो रेगुलेट करती है टेम्परेचर, जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, और क्या करती है, प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। जब हम लोग की सनलाइट के अंदर विटामिन डी रहता है उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती, बनाती है। तो ये हम लोग की जो टॉपिक थी, स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग का स्किन था, और क्या था उसका हम लोग कुछ फंक्शन देखें।
तो हम लोग का ये जो चैनल है ये 5 मिनट फार्मेसी है, तो 5 मिनट में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।